सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट है, तो जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो होप्स आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट मोड के बारे में। बेसिकली ये स्ट्रिक्ट मोड हमारे लिए कोडर्स के लिए एक सिक्योर कोड लिखने का तरीका है, जिसमें हमारे पास कोई अगर एरर आता है, कोई बग आता है, तो हमें वो शो हो जाएगा। नॉर्मली वो हमें नहीं होता। तो जब हम स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास जितने भी ग्लिच होते हैं, जहाँ हमने कोई गलती की होती है कोड के अंदर, यहाँ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कहीं हमने नंबर मिस्टेक कर दिया, कुछ भी एरर आता है जिससे हमारा कोड रन नहीं होगा। तो जब हम स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट करेंगे तो उसके मदद से हमें पता लग जाएगा किस लाइन के अंदर क्या गलती है। तो सिंपली हम उस चीज़ को ठीक करके अपना कोड दोबारा रन कर लेंगे। तो बेसिकली सिक्योर कोड लिखने के लिए हम स्ट्रिक्ट मोड को एक्टिवेट करते हैं। स्ट्रिक्ट मोड को एक्टिवेट करने के लिए ये नहीं कि आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। सिंपली बस आप अपने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, जहाँ अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जहाँ कोड लिखते हैं विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर, बस स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट लाइन के अंदर वहाँ आपने बस सिंपल सा एक रिंग लिख देना है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप उसको फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अगर उसको सेकंड लाइन में लिखते हैं और फर्स्ट लाइन में आपने कोड लिखा हुआ है, तो फिर आपकी वो चीज़ एक्टिवेट नहीं होगी। तो सीधा चलती है अपने विजुअल कोड स्टूडियो के ऊपर। वहाँ जाके आपको मैं स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद उसके अंदर हम दो चार एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। हम जानबूझ के कुछ गलतियां करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें उसके बारे में पता लगता है कि जो हमने गलती की है वो हमें कंसोल के अंदर शो होती है कि नहीं होती स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट करने के बाद। और फिर हम नॉर्मली भी चेक करेंगे। सो हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं और यहाँ आपको मैं स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ सिंपली हम एक टर्म लिखेंगे, यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, हमने यहाँ टर्म लिख ली। तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये जो यूज स्ट्रिक्ट की टर्म यूज़ करनी है, ये दो वर्ड्स ये आपने अपने फर्स्ट कोड ऑफ लाइन के अंदर लिखनी है, आपने कहीं और नहीं लिखनी है। अगर आप इसको सेकंड लाइन के अंदर लिखते हैं या थर्ड के अंदर लिखते हैं और इसके ऊपर आपने कोई और कोड लिखा है, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो कोड, ये जो स्ट्रिक्ट मोड है, रन नहीं होगा, ये एक्टिवेट ही नहीं होगा जब तक आप इसको फर्स्ट लाइन में नहीं लिखेंगे। अब यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। लेट हैज़ ड्राइवर लाइसेंस इज इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं फॉल्स। एंटर दबाएंगे, नीचे आएंगे। अब हम यहाँ दोबारा एक कांस्टेंट बनाते हैं, हम लिखते हैं कांस्टेंट कॉन्स्ट पास टेस्ट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, हमने यहाँ दो टर्म्स लिख लिया। मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि दो टर्म्स में क्या बात हुई है। सबसे पहले हमने लिखा है लेट हैज ड्राइवर लाइसेंस इक्वल टू फॉल्स, और सेकंड में हमने लिखा है कांस्टेंट पास टेस्ट इक्वल टू ट्रू। सिंपल वर्ड में ये हमने बात की है कि फर्स्ट में बोला है कि हमने कि उस बंदे के पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, लेकिन दूसरे ने बोला है कि लेकिन जो उसने टेस्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो उसने पास कर लिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ पैरेंथेसिस पास टेस्ट। ठीक है, अब पैरेंथेसिस से बाहर आएंगे, हैज़ ड्राइवर लाइसेंस। अब हम यहाँ खुद से बग छोड़ेंगे, हम ड्राइवर के आगे एक एस लगा देंगे और हम आगे जाके इज इक्वल टू ट्रू। नीचे आएंगे, दोबारा इफ टर्म पैरेंथेसिस एंड देन दोबारा हैज़ ड्राइवर लाइसेंस। तो हम यहाँ बूलियन वैल्यू सेट की है, हमने दोनों इफ के बाद जो पैरेंथेसिस लगाए हैं उनके अंदर बूलियन वैल्यू सेट की है। अब हैज़ ड्राइवर लाइसेंस के अंदर हमने वो एस नहीं मतलब कि ऐड किया, जो हमारे पास पहले से सही कोड था हमने वही लिखा है। console.log parenthesis, अब हम लिखेंगे आई कैन ड्राइव। अब हम इधर अपना चेक करते हैं कि हमारा जो एरर है वो शो होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आया है, uncaught रेफरेंस एरर हैज़ ड्राइवर लाइसेंस इज नॉट डिफाइंड। इसने बताया कि आपकी जावास्क्रिप्ट के 6 के अंदर हैज़ ड्राइवर्स लाइसेंस डिफाइन नहीं है। अब आप अगर इस तरह गलतियां करते हैं, आपको पता होगा, आपने आप स्पेलिंग चेक करनी है। ठीक है, हम आपने गलती की थी एस की, हम एस हटा देंगे। ठीक है, इधर एस हटा देंगे, हमारे पास सही हो गया सारा कुछ। नॉर्मली एंटर करेंगे, आई कैन ड्राइव आपको वही शो हो जाएगा।
इस तरह हम कोडर्स कभी कभी जल्दी में कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स, जहाँ हमने कैपिटल लेटर लिखना है वहाँ हम स्मॉल लिख देते हैं, इस तरह गलतियाँ हो जाती हैं। तो स्ट्रिक्ट मोड हमें हेल्प करता है। अब यहाँ मैं आपको पास्ट टेस्ट में करके दिखाता हूँ। समझे मैंने पास्ट में एक और एस ऐड कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एरर आएगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, पास्ट टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, जावास्क्रिप्ट लाइन 6। उसने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट की 6 लाइन है, आपके पास वर्ड है पास्ट टेस्ट, ये डिफाइन नहीं, इसको डिफाइन कर दें। तो उसमें पता है गलती क्या कि इस गलती को ठीक करेंगे, हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे, हमारी चीज़ आ जाएगी। तो सिंपली इस तरह अपने एरर्स को पकड़ सकते हैं स्ट्रिक्ट मोड के लिए जरिए। अब हम बेसिकली इधर ना जावास्क्रिप्ट में दो तरीके हैं स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करने के लिए। एक होता है कि आप अपने ना पूरे कोड पे जावास्क्रिप्ट मतलब कि स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करें, या फिर आप अपने कोड के किसी पार्ट के ऊपर मतलब कि ये स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करें। तो मैं तो यही एडवाइस देता हूँ कि आपने अगर स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करना है तो आप फिर ना पूरे कोड के ऊपर यूज़ करें, फिर आप किसी पार्ट पे यूज़ ना करें। बेसिकली वो पार्ट पे यूज़ करने का ये मकसद होता है कि आपको पता हो कि आपने कंफर्म करना है कि मैंने उस पार्ट के अंदर कोई गलती तो नहीं की। तो यही सिर्फ सिंपल सा होता है। तो अब मैं आपको स्ट्रिक्ट मोड की एक और चीज़ बताता हूँ कि स्ट्रिक्ट मोड एक और चीज़ भी करती है। स्ट्रिक्ट मोड आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए होते या उन्होंने फ्यूचर में आके लॉन्च होने जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर भी बढ़ा नहीं होते, तो आपका स्ट्रिक्ट मोड उसे भी कैच कर लेता है, आपको बताता है कि अभी तक ये लॉन्च नहीं हुए या फिर ये इनवैलिड चीज़ आपने एंटर की है। तो मैं आपको एक वेरिएबल लिख कर दिखाता हूँ, जैसे कि कांस्टेंट इंटरफेस टर्म है, ठीक है, वेरिएबल है, इंटरफेस इज इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं हम इधर बैक, ठीक है। अब हम टर्म चेक करेंगे, टर्म क्या ही है। हम अपने टर्म लिख लिया, रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इधर क्या आया है, अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व वर्ड एट जावास्क्रिप्ट लाइन 9 के अंदर उसने बताया कि इंटरफेस, ठीक है, ये एक रिजर्व वर्ड है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते अभी तक। वो हम यहाँ एक और एरर चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक दोबारा एक वेरिएबल डालते हैं कॉन्स्टेंट प्राइवेट, ठीक है। बेसिकली ये वो वेरिएबल्स हैं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए या अभी तक सही तरह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। तो बेसिकली इन्होंने फ्यूचर में आना है प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपको ये आपका स्ट्रिक्ट मोड बता देता है कि आपने अभी ये एक रिजर्व वर्ड यूज़ किया, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, आपका कोड रन नहीं होगा। तो इज इक्वल टू के बाद हम इधर कुछ भी रैंडमली लिख देते हैं और यहाँ एरर चेक कर लेते हैं। आप सबसे पहले हम इसको आपका कंट्रोल दबा के और स्लैश दबा के कमेंट आउट कर देते हैं। अब अपना एरर चेक करते हैं दूसरा। अब इसने बताया अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिक्ट मोड रिजर्व वर्ड एट जावास्क्रिप्ट लाइन 10th लाइन के अंदर प्राइवेट वर्ड है, ये स्ट्रिक्ट मोड के अंदर आता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आपको मैं एंड पे एट द लास्ट बता दूँ कि ये स्ट्रिक्ट मोड आपको हेल्प किस किस वे में करता है। बेसिकली आपको आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, कैपिटल लेटर्स की गलती से लिख दिया आपने, स्पेसेस, फुल स्टॉप्स, कॉमास, या आपने किसी जिस तरह हम ट्रू फॉल्स लिखते हैं वहाँ आपने ट्रू का टी कैपिटल कर दिया है या फॉल्स का एफ कैपिटल कर दिया, कुछ भी इस तरह गलती करती हैं जो हम अक्सर हमारे आंखों के सामने नहीं आती है और हम ऐसे छोड़ कर निकल जाते हैं, बाद में गलती होती है। तो इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, हमारे कोड को सिक्योर करने के लिए, ताकि बाद में जाकर कोई मसला ना हो, तो ये हमें हेल्प करती है। वरना वैसे हम देखें तो साइलेंटली जावास्क्रिप्ट बताए बगैर हमें मिस्टेक नहीं बताता, लेकिन बताता है कि आपका कोड रन नहीं हो सकता, तो उसमें भी आपको बहुत ढूंढना पड़ता है। तो बेसिकली हमें हेल्प करता है स्ट्रिक्ट मोड इन सारी चीज़ों के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने स्ट्रिक्ट मोड किस तरह यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद ही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।